आज कुछ नए इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म को, और इस फॉर्म में जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपका क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx dx और आपका इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx dx। मतलब ये दोनों जो आपका है साइन एंड कॉस में आएगा और साथ में आपका एक्सपोनेंशियल भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये आपका इसका जो इंटीग्रेशन होता है आप यहाँ पे सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह आप सी लगा सकते हैं, सी फॉर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए इसका क्या हो जाएगा कि पहले आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल का पावर है, ठीक है, मतलब e⁻ax बाई क्या हो जाएगा आपका जो x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट कितना है, देखिए तो आपके पास a है तो क्या हो जाएगा a², और इस sin x पे जो आपका x का जो कॉफिशिएंट होगा b, तो आप b² कर सकते हैं, मतलब e⁻ax बाई a² प्लस b²। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका जो a टाइम्स ऑफ क्या होगा आपका sin bx, और माइनस क्या हो जाएगा आपका जो sin x का जो कॉफिशिएंट है b, वो आप क्या कर सकते हैं cos x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हैं e⁻ax बाई a² प्लस b², और फिर क्या कर सकते हैं आप a को क्या कर सकते हैं cos bx से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस आप जो x का जो कॉफिशिएंट b है तो b को आप क्या करेगा आप sin x से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और प्लस c कर लीजिएगा। देखिए ये आपका ये एक तो रेडीमेड आपका रिजल्ट लिखा हुआ है, बट ये कैसे आएगा, ये बहुत इजी है। हम एक क्या करते हैं, हम इसको प्रूव कर देते हैं, फिर इसको आप लोग क्या करेगा, जो आप लोग नोट्स बनाएगा तो उस नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, खुद से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए देखिए हम कैसे इसको प्रूव करते हैं। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए इसका प्रूफ, देखिए बहुत ही आसान है। प्रूफ में क्या करेंगे हम, यहाँ पे i इक्वल टू क्या आपके पास है e⁻ax sin bx dx। यहाँ देखिएगा आइलेट, जब आप लोग को मैं बताया था आइलेट आप लोग को, तो आइलेट में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। देखिए आइलेट का मतलब क्या हो जाएगा, इस आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले क्या आपका ट्रिग्नोमेटिकल है, तो ट्रिग्नोमेटिकल आपका बाहर निकल जाएगा और आइलेट क्या होगा आपका अंदर होगा। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, sin x क्या होगा पहले बाहर निकलेगा, मतलब ये एज ए फर्स्ट फंक्शन और ये एज ए आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ये एज ए आपका फर्स्ट फंक्शन होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेटिकल पहले आता है, और ये आपका क्या हो जाएगा एज ए सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए चलिए देखिए अब इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x बाहर हो जाएगा, sin bx बाहर हो गया, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a⁻a मतलब e⁻ax dx माइनस क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ sin bx बाई क्या हो जाएगा आपका dx, और फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻ax dx, और फिर ये होल का dx। यहाँ तक तो बात क्लियर है आइलेट मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए ये आपके पास क्या होगा sin bx, और फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या e⁻ax बाई a, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से देखिए तो ये sin bx, इसका क्या हो जाएगा आपके पास cos bx हो जाएगा, और साथ में जो कॉफिशिएंट है b, तो b भी आपका क्या हो जाएगा आपका आगे आ जाएगा। होता है ना कि डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो भी x का कॉफिशिएंट होगा वो आगे आ जाता है, वही इंटीग्रेशन में क्या होता है बाई हो जाता है। चलिए फिर क्या हो जाएगा आपका e⁻ax का क्या होगा e⁻ax बाई a, और होल का ये dx रहा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा e⁻ax बाई a sin bx। ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए तो आपके पास ये b/a बाहर निकल जाएगा, b/a कांस्टेंट है, और फिर आपके पास ऐसा कुछ बच गया cos bx इंटू क्या हो जाएगा आपका e⁻ax dx। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं आप आइलेट लगा सकते हैं, तो आइलेट लगाएगा तो फिर देखिए तो ये आपका ट्रिग्नोमेटिकल फंक्शन है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एज ए फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये एज ए आपका क्या होगा सेकेंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर निकलता है, तो उस केस में आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाहर निकाल लीजिए इसको ध्यान रखिएगा आप, एक इस तरह का ब्रैकेट लेंगे, फिर cos पहले बाहर आ जाएगा, cos bx बाहर आया, फिर क्या हो जाएगा e⁻ax। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसी cos का डेरिवेटिव होगा, मे बी यहाँ तक दिख रहा होगा।
ठीक है, यहाँ तक दिखना चाहिए। और फिर इसी का क्या होगा, मतलब e का पावर ax का इंटीग्रेशन होगा, फिर होल का इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ तक तो दिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। चलिए यहाँ तक तो आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक स्टेप और लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं e का पावर क्या हो जाएगा ax बाई a, ये रहा आपके पास साइन bx। जैसे इसको प्रूव कर रहे हैं वैसे भी आप cos x को प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। b बाई a, ये आपका cos bx, और फिर e का पावर ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका e का पावर ax बाई a, ठीक है। जो कोएफिशिएंट होता है नीचे आ जाता है, माइनस cos का क्या होता है आप लोग को पता होगा, साइन होता है, और साथ में जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। और e का पावर ax का क्या हो जाएगा e का पावर ax बाई a, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखना चालू किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए i इक्वल टू, देखिए कैसे लिखेगा इसको, आप लिख सकते हैं e का पावर ax बाई a साइन x, सॉरी साइन bx। अब देखिए इसको आप एक मिनट पहले इस स्टेप को आप अच्छा से लिख लीजिए, माइनस बी अपॉन a, और ये हो जाएगा cos bx इंटू e का पावर x बाई a। फिर यहाँ से देखिए तो क्या निकल जाएगा आपके पास, सॉरी ये आपका a होगा, यहाँ से क्या होगा कि माइनस बी बाई ए बाहर निकल जाएगा। देखिए निगेटिव है और ये b बाई ए कोएफिशिएंट मतलब कि कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं b बाई ए, और इंटीग्रेशन ये होगा आपका e का पावर ax, और ये रहा आपके पास साइन bx dx। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए वहाँ तक दिख भी रहा है। अब देखिए इसी चीज़ को स्टार्टिंग में e का पावर ax साइन bx dx को हम क्या लेट किया हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन i लेट किया हुआ है। तो ये आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको क्या करें, आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे जस्ट मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा b बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई का पावर ax, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इतना तो आप लोग को भी आता होगा। कैलकुलेशन में आप लोग ये नहीं रखिए कि कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये सब तो खैर आप लोग खुद कर सकते हैं। अब देखिए e का पावर ax, अब यहाँ पे आप क्या करिए e का पावर ax कॉमन लीजिएगा, ठीक है, e का पावर ax कॉमन ले लीजिए, चाहे रहे थे जिसको एक स्टेप और मैं लिख ही देता हूँ, माइनस b बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई का पावर ax। और फिर देखिए तो आपके पास ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वही रहेगा, और यही चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे यही चीज़ आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन i है। तो i को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब चलिए इसको इधर ला सकते हैं आप, तो i प्लस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर i, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो e का पावर ax कॉमन ले सकते हो, e का पावर ax कॉमन ले सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ से बचेगा आपके पास साइन बी एक्स बाई ए माइनस क्या बचेगा आपके पास b बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, ऐसा कुछ बच रहा है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे क्या होगा, e का पावर x, और इन दोनों का एलसीएम तो वही ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a साइन बी एक्स, यहाँ से तो अब एलसीएम है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस b कॉस बी एक्स, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, e का पावर क्या हो गया ax हुआ, और a साइन बी एक्स
माइनस कॉस बी माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू ये जो होगा इसके बाई में आ जाएगा, मतलब आप लिख सकते हो e का पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, ए टाइम्स ऑफ साइन बी एक्स माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉस बी एक्स। यही था आपका प्रूफ। ठीक है, देख सकते हैं, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कट चुका है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा, आप उसको यस आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मे भी हल्का नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं बता रहा हूँ कि ये तो e का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर एक्स होता है बाई ए होता है, ये आपका a है। ठीक है, a आपका है, बाद बाकी सब तो दिख ही रहा है, तो ये जस्ट आपका क्या e का पावर एक्स बाई क्या है, a है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आपके पास ये प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद क्या करेगा, आप लोग जो नोट्स बनाइएगा, तो नोट्स में जो e का पावर ए एक्स कॉस बी मतलब कॉस बी एक्स है, उसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। जो जब नहीं होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, वैसे आप लोग से सब बन जाएगा, एकदम सेम स्टेप है। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आपके पास क्या था, ए था, e का पावर एक्स बाई ए था। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए, ये कैसे बनेगा, तो इसको तो आप देखिए, इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका e का पावर 2x बाई कॉफिशिएंट एक्स का कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट कितना है साइन एक्स का 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है a टाइम्स, a का मतलब होता है e का पावर जो रहेगा जो कॉफिशिएंट, तो a कितना आपके पास है 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस ये इसका कॉफिशिएंट कितना है साइन एक्स का यहाँ पे 3, तो 3 को आप क्या कर सकते हैं कॉस 3x प्लस c, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे तो आप ओरली बना लिए, बट इसको जब प्रूव करना हो तो कैसे करिएगा, देखिए इसका आंसर यही है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या लेट करेंगे यहाँ पे e का पावर 2x साइन 3x dx, ये होगा। चलिए फर्स्ट फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, क्योंकि आई लेट में t पहले आता है, तो आप इसको क्या करेंगे, साइन 3x को बाहर निकाल लीजिए, फिर e का पावर 2x dx, और माइनस क्या हो जाएगा फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x बाई dx, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर होल का इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पे साइन 3x e का पावर 2x का क्या होता है, e का पावर 2x अपॉन 2, फिर ये क्या हो जाएगा आपका cos 3x, और साथ में आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट जो होता है बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में, फिर ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो e का पावर 2x का e का पावर 2x का e का पावर 2x ही होगा, बाई क्या होगा 2 होगा, फिर होल का dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो साइन 3x e का पावर 2x बाई 2, और यहाँ पे 3/2 को बाहर निकाल सकते हैं आप, 3/2 को बाहर निकाल लीजिए, और फिर आपके पास आ जाएगा cos 3x फिर e का पावर 2x, ऐसा कुछ आ गया। चलिए यहाँ पे साइन 3x e का पावर 2x बाई 2 माइनस 3/2, और फिर यहाँ पे देखिए तो ये एज ए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसमें फिर आप आईलेट यूज करेंगे, तो आईलेट जब यूज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पहले बाहर निकलेगा, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये फिर क्या हो जाएगा e का पावर 2x dx माइनस फिर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos 3x dx, फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर 2x dx का होल का dx, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन 3x e का पावर 2x बाई 2 माइनस 3/2, फिर देखते जाएगा यहाँ पे cos 3x और e का पावर 2x बाई क्या होगा 2 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका cos का क्या होता है माइनस साइन 3x, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 3 होगा, फिर e का पावर 2x का e का पावर 2x बाई 2, और ये रहा dx रहा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए एक स्टेप और लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन 3x इंटू ई का पावर 2x बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2, इसको पहले आप सिस्टमेटिकली अरेंज कर लीजिए, cos 3x
ई का पावर 2x/2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 3/2 टाइम्स ऑफ साइन 3x ई का पावर 2x dx। ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए यही चीज़ आपके पास ई का पावर 2x साइन 3x को हम क्या माने हुए हैं, आई माने हुए हैं। तो आप यहाँ से मैं लिख रहा आई इक्वल टू, पहले इसको आप तोड़ लीजिए, साइन 3x इंटू ई का पावर 2x/2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, -3/4 cos 3x 2x, और ये क्या हो जाएगा -9/4 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू ई का पावर 2x dx। देखिए अब ये तो आ ही रहेगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, ई का पावर 2x कॉमन पहले ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास साइन 3x/2, और यहाँ बचेगा आपके पास 3/4 टाइम्स ऑफ cos 3x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये 9/4, और इसी चीज़ को हम क्या लेट किए हुए हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन आई लेट किए हुए, ठीक है। तो इसको आप आई दे सकते हैं। चलिए इसको ले आइए इधर, तो क्या हो जाएगा i प्लस 9/4 टाइम्स ऑफ आई, और सॉरी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई का पावर 2x, और ये क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास cos 3x, ठीक है। चलिए इसमें से क्या हो जाएगा, आई अगर कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/4, और ये ई का पावर 2x है, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा साइन 3x माइनस 3 cos 3x/4, और इधर आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/4 क्या होता है 13/4, तो 13/4। देखिए आप लोग मेहनत करिए, ऐसे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग को सब चीज़ हार्ड ही लगेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए आप लोग सही से, तो आपको सारा चीज़ आसान लगेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई का पावर 2x/13, और देखिए यहाँ भी आपका 13 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 क्या होगा 13 होगा, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x माइनस 3 cos 3x, और प्लस आप सी लगा सकते हैं, ठीक है। सी का मतलब कांस्टेंट हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। देखिए 1 मिनट कट नहीं रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ अभी तो ठीक है, फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ तक आप ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को जब भी अगर आपके पास आएगा तो आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जनरली जो क्वेश्चन होगा वो साइन कॉस में ही आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप जहाँ पे आपको ई का पावर वगैरह कुछ नहीं देगा, मतलब दे देगा इंटीग्रेशन साइन ऐसा दे देगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास तो कोई भी ई का पावर कुछ नहीं है, बट इस क्वेश्चन को कैसे आप थिंक करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि आपका ई का पावर एक्स क्या है, नहीं गिवन है, तो इसमें आप log x तो कुछ लेट कर सकते हैं। देखिए log कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, इस log को आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो log x को हम कुछ लेट कर लिए, तो अगर आपको x निकालना होगा, देखिए ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास log ऑफ x विद बेस e इक्वल टू अगर कुछ है, अगर आपका दिया हुआ ऐसा कुछ, तो अगर आपको x निकालना है तो ये क्या होता है, इसका जो बेस होता है इस वाले का बेस बन जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर m हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dx/dx, और ये क्या हो जाएगा d e का पावर m/dx, ठीक है। सॉरी, इसको क्या करिए आप m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा dx अपॉन क्या हो जाएगा dm, और ये फिर आपका हो जाएगा ऐसा कुछ। तो अब ये बताइए कि dx/dm तो वही रहा,
और इसको आप क्या कर सकते हो डी ई का पावर एम बाई डी एम, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ई का पावर एम का क्या होता है, ई का पावर एम होता है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, ई का पावर एम डी एम हो गया। देखिए यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं। अब क्या करिए आप इंटीग्रेशन आई, और आई आपके पास देखिए आपके पास क्या है कि पहले साइन था, साइन ठीक है, इसको हम क्या माने हुए हैं, एम माने हुए हैं, और डी एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, ई का पावर एम डी एम। देखिए तो इस तरह का फॉर्म आ गया क्या आपके पास, ई का पावर एम साइन एम और डी एम। देखिए ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये जब फॉर्म आ चुका है तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। मतलब आप इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले बाहर निकलेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है हाईलाइट में, और फिर क्या होगा ई का पावर एम डी एम माइनस फिर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एम किसके रिस्पेक्ट में, डी एम के रिस्पेक्ट में, मतलब एम के रिस्पेक्ट में, फिर क्या होगा ई का पावर एम डी एम फिर होल का डी एम, ठीक है। साइन एम ये रहा, और फिर ई का पावर एम का क्या होता है, ई का पावर एम ये क्या होता है कॉस एम, और फिर ये क्या होगा ई का पावर एम डी एम हो गया। चलिए साइन एम ई का पावर एम ये भी उसी तरह आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप फिर देखें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर इसको हम डेरिवेटिव मतलब कि फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले कॉस एम बाहर होगा, फिर ई का पावर एम डी एम, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस एम एम के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ई का पावर डी एम ई का पावर एम डी एम का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए साइन एम ई का पावर एम होगा, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा कॉस एम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ई का पावर एम, ठीक है। कॉस का मतलब क्या होता है आपका माइनस साइन एम, और ये क्या हो जाएगा ई का पावर एम, ये आपका क्या हो जाएगा डी एम हो जाएगा। साइन एम हो गया, ई का पावर एम हो गया, ये क्या हो जाएगा कॉस एम ई का पावर एम, निगेटिव निगेटिव क्या होता है प्लस साइन एम ई का पावर एम डी एम। चलिए इसको आप तोड़ लीजिए, देखिए इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एम ई का पावर एम माइनस कॉस एम ई का पावर एम, ये नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो साइन एम ई का पावर एम डी एम। अब देखिए यही चीज़ आपके पास क्या था आई था, तो यहाँ पे आप आई रख सकते हैं। चलिए देखिए रखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं ई का पावर एम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो ऐसा कुछ आ गया, और यहाँ पे आप क्या रख देंगे आई रख देंगे, ये आई इधर आएगा तो क्या होगा आई और आई प्लस में क्या हो जाएगा टू आई इक्वल टू ई का पावर एम साइन एम माइनस कॉस एम, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से मे भी यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए ई का पावर एम बाई 2 और साइन एम माइनस कॉस एम प्लस सी, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।